ओके, हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कुछ कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ और पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, राइट। देखते हैं कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है C1 और C2, अगर मैं उन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, when two capacitor are connected to each other, ये केस है, आप इसको केस कर ट्रीट कर सकते हो कि मेरे पास दो कैपेसिटर बोल दो, दो कंडक्टर बोल दो, अगर मैं उनको थिन वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो उसमें क्या क्या चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्या क्या उसमें एनर्जी का लॉस होगा, राइट। ये हम देखने वाले हैं। तो इनिशियल में क्या था बेटा हमारे पास, देखिए इनिशियल, सपोज मानिए तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है कोई, ठीक है, जिसमें Q1 चार्ज है और C1 क्या है इसकी बेटा, कैपेसिटेंस है। Q1 चार्ज है और C1 इसकी कैपेसिटेंस है, राइट। एक कैपेसिटर ये है A, एक हमारे पास B कैपेसिटर है, राइट। इसमें क्या है बेटा, C2 इसकी कैपेसिटेंस है और Q2 इसका चार्ज है। ये क्या है मेरा, एक इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसमें अगर मैं वोल्टेज निकालूं, राइट, तो वोल्टेज क्या आएगा इसका, V1। वोल्टेज अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो क्या करना चाहता हूं मैं, इसको दोनों कैपेसिटर को वायर के थ्रू, जो कि कंडक्टिंग वायर है, कनेक्ट करना चाहता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरा A है, इसको मैंने क्या किया बेटा, इससे कनेक्ट किया। अब क्या होगा, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको पता है कि चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कि अपने आपने देखा होगा फ्लो ऑफ हीट, कहां से कहां फ्लो होती है, हाई हीट टू लो हीट। हर चीज हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ही फ्लो करती है, राइट। तो ऐसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, राइट। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, ठीक है, जिसपे क्या आएगा कि इनका एक इक्विलिब्रियम पोटेंशियल सेट हो जाएगा V, राइट। यहां एक पोटेंशियल सेट हो जाएगा V, वो कितना आएगा। अब देखो चार्ज तो हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा कि Q1 प्लस Q2, जो नेट चार्ज है मेरा, ये तो सेम रहेगा ना, ये जो Q नेट है, राइट। आपको पता है कि कंजर्वेशन चार्ज से क्या है कि Q1 और Q2 पे जो सम है इनका, नेट चार्ज है वो क्या रहेगा, इनिशियल और फाइनल में सेम रहेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं V, दैट इज Q नेट बाई C नेट, और कैपेसिटेंस क्या बेटा इसकी, C1 प्लस C2। तो क्या आएगा बेटा, ये Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, इतना पोटेंशियल बन जाएगा इसमें, राइट। जब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा पोटेंशियल है, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2। ये नोट कीजिए आप कि फाइनली एट स्टेबल पोजीशन पे इतना पोटेंशियल इन दोनों के बीच में होगा, इसका भी इतना पोटेंशियल होगा, इसका भी इतना पोटेंशियल होगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, हम रिकनेक्ट करते हैं, मींस इसको कट कर दो वायर को या फिर इसको हटा दो, तो क्या होगा, फिर से यही केस आ गया हमारे पास कि ये हो गया A और ये हो गया B। लेकिन अब इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया था तो इसमें क्या हुआ था, चार्ज का फ्लो हाई टू लो, तो इस पे कुछ चार्ज आ गया और इस पे कुछ चार्ज आ गया। तो इस पे क्या चार्ज आ गया, सपोज मानो मेरा A का चार्ज आ गया Q1 डैश और B पे चार्ज आ गया वो क्या आ गया, Q2 डैश। तो इनकी कैपेसिटेंस सेम ही है, C1 C2, कैपेसिटेंस चेंज थोड़ी होगी। और इन पे पोटेंशियल क्या हो गया, V। इसका पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, V।
पोटेंशियल सेम हो गया। तो भी क्या करेंगे बेटा हम, अभी इसका अगर Q1 निकालू मैं तो Q1 का क्या आएगा, Q1 डैश इक्वल टू C1 V और Q2 डैश निकालू तो C2 V, राइट। और इसका मैं रेशियो लू मींस Q1 डैश Q2 डैश तो क्या आ जाएगा C1 बाई C2। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको कि सपोज मानो C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखिए आप केस 1 लेके देखिए, केस 1 अगर C1 और C2 क्या है, इक्वल है, मींस उन दोनों कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, बराबर है। तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, जितना चार्ज बाद में Q1 पे आएगा उतना ही चार्ज Q2 पे आएगा। इसका मतलब चार्ज का कोई डेवलप नहीं होगा, ठीक है, चाहे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इतना इस पे इतना ही इस पे इक्वली हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि इक्वली डिवाइड हो गया, राइट, ट्रांसफर हुआ लेकिन इक्वली डिवाइड हो गया। अगर मेरा बोलूं कि C1 की वैल्यू मेरी 1 है और C2 की वैल्यू क्या है मेरी 2 है, ऐसे मानो कि C1 1 है और C2 2 है, तो क्या आएगा Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश 1/2। तो Q1 डैश इक्वल टू Q/2 Q2 डैश। अब इसमें क्या है बेटा, जो Q1 डैश की वैल्यू है वो Q2 डैश से हाफ है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जितना कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उतना ही उस पर चार्ज कम आएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस कम है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है, तो उसके पास जो बाद में जो चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा, कम ही आएगा, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया, मेन ये है, इसको याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं क्या बेटा, चार्ज तो देख लिया हमने, इसके बाद देखते हैं हम क्या कि कितना चार्ज इसमें क्या हुआ बेटा, फ्लो हुआ है। सपोज मान लो ए में देखते हैं हम, ठीक है। तो ए पे जो पहले जो चार्ज था मेरा वो क्या था, Q1 था। अब बाद में जो चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश आ गया। तो कितना चार्ज इसने फ्लो किया है इसने, या फिर इसने गेन किया है, तुम क्या निकालेंगे, Q1 माइनस Q1 डैश, ठीक है। तो Q1 क्या है, C1 V1, ठीक, माइनस के, और Q1 डैश क्या आया था, अब देखिए एक बार, Q1 डैश आया बेटा C1 और V, और V का वैल्यू पता है, तो C1 यहां से कॉमन ले लिए, V1, V का वैल्यू क्या निकाला था हमने, फाइनल पोटेंशियल का, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, नेट चार्ज फ्लो डेल्टा Q। इसको बोल सकते हैं ना कि हमारे पास पहले Q1 था, अभी Q1 डैश हो गया, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो क्या है, इसने चार्ज गेन किया है, अगर ये पॉजिटिव आती है तो इसने चार्ज क्या किया है, ट्रांसफर किया है, ठीक है। तब जैसे ही अगर मैं नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, Q1 डैश इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इसमें पहले भाई Q1 था, अभी Q1 डैश इंक्रीज हो गया, Q1 की वैल्यू ज्यादा है Q1 डैश की, तो क्या हो गया, लिख देता हूं मैं, अगर ये डेल्टा Q ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है, ठीक है, आप बोल सकते हो इसको, अगर ये पॉजिटिव आता है, इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेके इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस पॉजिटिव है, Q1 मोर Q1 डैश, मोर देन Q1 डैश, ठीक है बेटा, Q1 डैश। अगर ये डेल्टा Q क्या आता है मेरा, नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, Q1 लेस देन Q1 डैश। ऐसे ही आप Q2 को निकाल लोगे, सिमिलरली सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, सिमिलरली फॉर Q2, राइट। तो ये तो हो गया बेटा क्या, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या होगा, इसमें कितना एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस मींस कि इनिशियल में इसकी कितनी एनर्जी थी और फाइनल में कितनी एनर्जी थी, तो हम डेल्टा यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो यू क्या होता है,
अब देखते हैं उसका एनर्जी लॉस कितना है, इसमें एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस देखते हैं, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में देखो, इनिशियल में इसके पास कितनी एनर्जी थी, यू आई, पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या पता है उसका चार्ज पता है, तो कैसे निकालते हो, हाफ C1 Q1 बाई C1 यानी कि Q1 स्क्वायर बाई C1, ऐसे निकालते हैं ना जी, ठीक है, ओके, प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2, ये होगी उसकी बेटा इनिशियल एनर्जी। अगर फाइनल निकालू तो UF हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। फाइनल मैंने V क्यों रखा है, क्योंकि इसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया था, V हो गया था, ठीक है, कैपेसिटेंस सेम था। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, V स्क्वायर का मतलब कितना है, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, तो मेरी जो UF आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और C1 प्लस C2, इतना आ गया UF। तुम्हारे पास UI है, तो अब क्या निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा U क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अभी हम पढ़ने वाले क्या, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये एक मीडियम होता है, ठीक है, इंसुलेटर, क्या बेटा, ये इंसुलेटर, इट इज ए इंसुलेटर। पढ़ा था ना इंसुलेटर क्या होता है, इसमें चार्ज मूव नहीं करते, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, लेकिन क्या है, अगर मैं इसको पोलराइज कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। तो मेरा क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है। चलो डेफिनेशन यही है कि डाइलेक्ट्रिक हमारा एक तरह का इंसुलेटर है। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करेगा। तो कितने प्रकार के होते हैं डाइलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी देखा था हमने कैपेसिटर में कि कैपेसिटर है, हमने एक स्लैब डाला डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वो इंसुलेटर था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो पोलराइजेशन होकर चार्ज हो जाती है। पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, बाबा दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी इसमें क्या है बेटा कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता। देखिए आप इसमें, आप थोड़ा पहले लिख लीजिए, बाद में समझाऊंगा कि क्यों नहीं होता ये। नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। और पोलर में क्या होता है बेटा, नेट डायपोल, नॉन पोलर में जीरो होता है। ये क्या है, मेरा जो स्मॉल पी है वो क्या है बेटा, डायपोल मूवमेंट है, मींस नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो और नेट डायपोल मूवमेंट नॉन पोलर इज नॉन जीरो। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, CuLES होता है मॉलिक्यूल्स, है ना। मींस हर मॉलिक्यूल्स का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, कंप्लीट का नहीं, जो हर मॉलिक्यूल्स है उसमें। तो बताते हैं कि आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक कैसा दिखता है। देखिए
बात करते हैं पहले हम किसकी, नॉन पोलर की। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बेटा हमारे पास, ये कोई एक मटेरियल है जो डाइलेक्ट्रिक है, राइट। इनका क्या बेटा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ डोमेन बना रहा हूं मैं, डोमेन, ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, चलो इसका जो प्लस है, प्लस 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 प्लस, और जो माइनस है बेटा वो क्या होगा कि कोइंसाइड करेगा। जैसे ये प्लस है, ये माइनस था, सब बोल रहा हूं ये माइनस है, और इसी को पे क्या है बेटा, ये प्लस है, राइट। कोइंसाइड करेगा मींस जो पॉजिटिव आइन है और जो नेगेटिव आइन है उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना सेंटर टू सेंटर, वो क्या है, 0 है। क्या रखोगे आप, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 0। ठीक है, जैसे अगर पॉजिटिव आइन है और नेगेटिव आइन है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, 0 डिस्टेंस है। जिसका मतलब क्या आ गया, जब डिस्टेंस 0 है तो Q इंटू डी, तो क्या आ गया, डायपोल मोमेंट 0 हो गया। दिक्कत, चलो ठीक है भाई, यहां तक आ गया ये किसका, नॉन पोलर का। अब ऐसे ही समझाता हूं क्या है बेटा, पोलर। चलो इसी को देखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मींस पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो कैसे बनेगा इसका, ये कुछ इस तरह से होता है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे होता है। इसमें क्या है बेटा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, कुछ बोल सकते हैं आप हमें, इनका जो सेंटर है, इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, इनका जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस है उसमें क्या है, कुछ वैल्यू है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो P है वो 0 नहीं होता, राइट, जिसकी वजह से P 0 नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसका कंप्लीट नेट डायपोल मोमेंट निकालूं, नेट, तो इसको एक सेकंड लिखिए आप, इसको नेट में लिखिए, इसको लिखिए आपकी इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स है उसका 0 होता है, क्योंकि अभी नेट तो कुछ और होने वाला है ना। अगर ये क्या है बेटा, ये सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसमें क्या है, इंडिविजुअल का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके चार्ज के बीच में क्या है बेटा, सेपरेशन है, सेपरेशन है तो डिस्टेंस है, चार्ज भी है। डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, तो इसमें डी नॉन जीरो है, इस केस में डी 0 था क्योंकि क्या कर रहे थे, चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, इसमें कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से P 0 नहीं होगा। अब नेट 0 क्यों है बेटा, लेकिन इसका जो P नेट है, जो P नेट है वो 0 है। क्यों, देखो इसका कुछ डायरेक्शन होगा इस साइड, इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा। इसमें क्या है, ये कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक पूरा जो मटेरियल है ना, इसमें जो डायपोल मोमेंट पड़े हैं वो क्या है, रेंडमली ओरिएंटेड है। रैंडम मतलब आप यहां समझिए, रैंडम मतलब क्या होता है बेटा, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिससे कि जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अभी क्या करने वाला है बेटा हम इसमें, कि इन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं। तो बात करते हैं इसी टॉपिक को क्या बोलते हैं बेटा हम, पोलराइजेशन। कि यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेशन। मींस क्या, वो सीधा सीधा चार्ज हो जाएगा, तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं क्या हम, पोलराइजेशन। चलो भाई पोलराइजेशन समझते हैं मस्त।
तो सबसे पहले देखते हैं हम किसमें, सबसे देखते हैं हम फॉर नॉन पोलर। देखिए थोड़ा अच्छे से ध्यान समझिएगा, ये था हमारे पास कंडीशन, ठीक है। पहले स्टेप देखिए, नॉन पोलर के लिए कैसा बनता है बेटा, ऐसे जाता है नॉन पोलर के लिए, ये है मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी क्या है बेटा, ये क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ये क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जो मटेरियल है ये मस्त रखा है अभी। अब क्या करने वाला हूं उसको मैं, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड मींस अभी क्या करूंगा मैं, इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये मैंने इसमें क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एक्सटर्नल, ठीक है, अप्लाई किया मैंने इसमें, राइट। तो जैसे ही अब इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो ये जो चार्ज है प्लस एंड माइनस, इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा मींस प्लस पे कहां लगता है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पे कहां लगता है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। अब क्या है इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देख सकते कुछ डायपोल मोमेंट बन गया, इसका कुछ डायपोल बन गया, इसका कुछ, लेकिन नेट अभी भी जीरो है। अभी क्या होगा बेटा, अगर मैं इसमें आपको देखूं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा, अगर इस वाले एरिया को लूं, इसमें दो ही नहीं बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ दो बनाए हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आप इसको कैंसिल करेंगे, तो मेरे पास जो नेट जो फिगर निकल के आता है इसका बेटा, दैट इज कम माइनस 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 और प्लस प्लस, ठीक है। जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इस साइड आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस साइड आ जाएंगे। देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गई और ये पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये क्या है मेरा इसमें, ई एक्सटर्नल है, कोई दिक्कत यहां तक, ई एक्सटर्नल है। अब क्या बेटा, जब अंदर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, इसको बोलते हैं क्या हम, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन कैसा है बेटा, ई आई बोलिए आप इसको। ये क्या आ गया बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आ गया। अगर इसके अंदर मैं एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, नेट, इसको मैं ई बोलता हूं, तो कितना आएगा बेटा, अब जितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या होगा मेरा, ई नेट होगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इस ई नेट से क्या रहेगा बेटा, कम ही रहेगा ये, इससे थोड़ी हो सकता है भाई जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा उसमें इंड्यूस थोड़ी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या आ गया, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कि ई नेट माइनस ई आई है। चलो भाई, ये तो हुई तुम्हारी क्या, नॉन पोलर की कहानी। अब सेम कहानी क्या है बेटा, पोलर की। पोलर में भी ऐसा ही होता है, ये देखना आप, ये रिलेशन याद रखना कि जो ई निकल के आया है वो क्या है, ई एक्सटर्नल माइनस ई आई है। क्या निकल के आया बेटा, ई, यहां देखो, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, जितना उसमें इंड्यूस हुआ है ये इसमें निकल के आया है। चलो भाई, पोलर में भी सेम कहानी बनेगी। पोलर में देखो सेम यही है कि ये इसमें डोमेन थे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये क्या है बेटा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया, लेकिन अभी क्या करूंगा मैं, इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूंगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल कुछ मैंने इसमें अप्लाई किया। अभी देखो ये क्या है, एक डाइपोल है। जब भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो रोटेट करता है। ये देखा था ना हमने, हाँ फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब भी मेरा एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है, और वो क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है किसमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा बेटा ये, प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल कैसे होती है, माइनस से प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस साइड। तो इन डाइपोल मोमेंट का भी डाइपोल डायरेक्शन कहां रहेगा, इसी साइड रहेगा। ठीक है, माइनस से प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे, या बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी फिर से देखो, फिर से देखो, अगर मैं ऐसे कट करूं इसमें तो फिर से चार शीट बन गई ना, सेम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसमें क्या है बेटा, इस वक्त हमारा डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें पी नेट आएगा ना, वो जीरो नहीं आएगा, राइट। पी नेट जीरो नहीं आता इसमें, हाँ पी नेट इसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अभी सेपरेशन बन गया और ये एक ही डायरेक्शन में आया हुआ, उसमें भी वही काम था। और इसका जो ई होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ई, वो क्या होगा, ई एक्सटर्नल, ये ई नेट है बेटा, और ई आई। और ई आई क्या है, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये ई आई। ई एक्सटर्नल क्या है, जो हमने अप्लाइड किया है। और ये ई क्या है, जो ये रिड्यूस फील्ड है, जो इसमें अभी जो फील्ड बाकी बचा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या बेटा, इसी फिनोमेना को, जो भी चार्ज बनता है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेशन। इसमें क्या है बेटा, ये मेटेरियल क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया ये। ठीक है, पोलराइज हो गया, इसमें डाइपोल क्रिएट हो गई, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट आ गया, इसी को बोलते हैं क्या हम, पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या बेटा, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कितना वैल्यू होगा। ठीक है, चलो अभी देखा हमने कि सेम तरह का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सपोज मानो ये मेरा एक कोई डाइलेक्ट्रिक है, इस पे नेगेटिव आ गया बेटा, ये डिस्टेंस एक्स का है, इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, ये ए, ये इसका एरिया, प्लेट एरिया हो गया, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है और एक्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं किसकी वजह से, इसकी वजह से, किसी पॉइंट पे ले लेता हूं मैं, इनसाइड निकालना, मुझे ई आई निकालना, बेसिकली ई आई। तो मैं अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बेटा कहां आएगा, इस डायरेक्शन में। किसकी वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है ना कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आता है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। आप निकालोगे पॉजिटिव चार्ज से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कहां जाएगा बेटा, इसी साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने, आप याद करो लेक्चर में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम दिस चार्ज और नेगेटिव से टुवर्ड फ्रॉम दिस दैट चार्ज। ठीक है, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। तो अगर मैं इसमें ई नेट निकालूं, जो ई आई है मेरा, क्या आएगा, सिग्मा आई अपॉन 2। क्या होता है, एक इनफाइनाइट कोई प्लेट है, चार्ज डेंसिटी देखी है, उसका क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर वो एयर में होता तो। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलैरिटी होगी, एप्सिलॉन, राइट। तो मैंने क्या लिखूंगा, इसको एप्सिलॉन रखूंगा, सिग्मा आई प्लस 2 एप्सिलॉन, सिग्मा आई 2 एप्सिलॉन से सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन से दोनों ऐड हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन में। तो जो ई आई निकल के आया बेटा हमारा, वो क्या आ गया, सिग्मा आई चार्ज इंड्यूस्ड होगा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना है इस पे, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज
हुआ है। चार्ज पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, और ये पता है तो हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं आसानी से, राइट। तो ये आ गया बेटा, और इसमें ये एप्सिलॉन क्या है बेटा, ये मीडियम की परमेबिलिटी है, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन होता है स्पेस के लिए, तो ये मीडियम के लिए। अभी क्या बेटा हमने पढ़ा कि ये तो होता है पोलराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस इन डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन। अभी क्या करते हैं, इस पोलराइजेशन की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, ये कितने अमाउंट में पोलराइजेशन होगा उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। अरे हाँ, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन मींस ये कितना पोलराइज होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा क्या, कैपिटल पी से, राइट। तो ये बताया कि जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इतने अमाउंट में क्या होगा, ये पोलराइजेशन होगा। कैसे देखो, बेसिकली पोलराइजेशन क्या था, इसमें देखो यहां पे क्या था बेटा, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो 0 था ना, एक रैंडमली ओरिएंटेड थे। अभी क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, तब हुआ ये जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, जिसकी वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हुआ, पोलराइज हुआ तो इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। अब जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इतना हुआ है पोलराइजेशन, ठीक है। चलो इसको फर्दर लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये मेरा यहां देखो डाइपोल मोमेंट इसमें क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, x। सपोज मानो Q इंड्यूस हो गया मेरा इसमें, QI तो इंड्यूस हो रहा है इंटू x, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है इसका बेटा, एरिया इंटू x, x से x कट गया, तो जो पोलराइजेशन है मेरा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई, QI ये क्या होता है, सिग्मा आई। जितना सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज है ना, ठीक है, क्योंकि क्रिएट हुआ है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा, उतना ही मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इतना मेरा डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी बात करते हैं हम क्या, जो डाइलेक्ट्रिक है उसका एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब वो क्या होता है देखो, विषय इसको मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखो याद करो, कूलम्ब्स लॉ मैंने किया था तो वहां पे एक लिखा था मैंने क्या, रिलेटिव परमिटिविटी लिखी थी ना, रिलेटिव परमिटिविटी ER, ठीक है, वही तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ER लिखो या K लिखो सेम ही बात है, राइट। ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ही है, वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है ER, रेशियो ऑफ फ्री स्पेस, नहीं रेशियो ऑफ मीडियम बाई फ्री स्पेस। चलो अब ये लिखते हैं, ये क्या होता है, ये बताया गया कि जो K है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें बचा हुआ है E। देखो यही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो ये था हमारे पास केस, ये मेरा E एक्सटर्नल था, ठीक है, ये माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, यहां से यहां तक क्या जा रहा था, EI। अब मैं इसमें अगर एक E निकाल रहा था बेटा, तो वो क्या निकल के आ रहा था, E एक्सटर्नल माइनस के EI, ये निकल के आ रहा था ना, ठीक है। तो अभी इसमें अगर मैं निकालू इसको, तो K इक्वल टू E एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कीजिए, E प्लस
ई आई अपॉन ई, 1 प्लस ई आई बाई ई। फिर ई आई क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है तुम्हारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें रिमेनिंग बचा है। अब यहां से आप देख सकते हो कि के की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है वैल्यू में। तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा, या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। अगर ये दोनों इक्वल हो गया ई और ई आई तो 1 हो जाएगी, ठीक है। किस केस में होगी वो बताएंगे आपको हम। और ज्यादा कब है, कुछ तो वैल्यू होगी 0.2 0.5 इसका जो रेशियो होगा कुछ तो वैल्यू आएगा तो के का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड और ई। इसका क्या वैल्यू गिवन होगा आपका कि इस मीडियम का के इतना है, तो कैलकुलेट कीजिए, कैसे कीजिए, के और ई आर एक ही बात है, ठीक है। अभी क्या पढ़ते बेटा हम, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये थोड़ा नाम अजीब सा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक, मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इलेक्ट्रिक SUS ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका जो नोटेशन है बेटा वो क्या है, काई, इसको बोलते हैं हम क्या, काई बोलते हैं इसको, ठीक है, काई, काई बोलते हैं, चाय बोलते हैं, ठीक है, शायद काई बोलते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या होता है देखिए, ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बेसिकली क्या है, एक ये वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है जो हमें बताती है कि वो जो एक मटेरियल होती है, तो वो जो मटेरियल है कितना इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है, राइट, मींस कितना वो पोलराइज हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या बताती है, ये मेरी बताती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मींस किसी, अगर मेरे पास एक मीडियम है, मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, उसकी जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा, पोलराइजेशन आएगा, उतना इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट बेटा। मींस मोर काई, अब लिख सकते हो इसमें, मोर काई मोर पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहां से एक लॉ निकल के आया, आप बोल सकते हैं, ये सब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि पोलराइजेशन ऑफ मैटर या फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट बनते जाएंगे। अब जितने ज्यादा डायपोल मोमेंट बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा उसमें, इंड्यूस चार्ज आएगा, जिसकी वजह से उतना ज्यादा क्या आएगा, पोलराइजेशन आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो अभी इस कांस्टेंट उठाने के लिए मेरे पास क्या आएगा, काई ई। अब ये कंप्लीट नहीं है, अभी मैंने क्या बोला कि काई जस्ट अ नंबर, इट इज अ नंबर है सिर्फ। इसका मतलब क्या है बेटा, ये एक नंबर है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर मुझे डायमेंशन लेस करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी और ऐड करूंगा, जिसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, उस मीडियम की परमेबिलिटी, राइट। तो पोलराइजेशन इक्वल टू एप्सिलॉन ससेप्टिबिलिटी और ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाइड किया है। चलो भाई, अब ये आ गया रिलेशन। अभी देखते हैं जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप समझ गए ना क्या होता है, तो बेसिकली एक मीडियम की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप, इसको प्रॉपर्टी बोल दो या नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये सिर्फ इतना बताता है कि जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उस मीडियम का या फिर उस डाइलेक्ट्रिक का, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक पोलराइज करेगा, मीन पोलराइजेशन होगा। अभी क्या देखते बेटा, इस काई में और के में क्या रिलेशन है, तो वो हम फाइंड करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है रिलेशन बिटवीन एक्स ऐसा लगता है, काई है, काई एंड के। तो रिलेशन तो होता है बेटा ये के इक्वल टू 1 प्लस काई। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो के है ना, इसको ये हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी और के एक ही बात है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं,
1 प्लस का ही, राइट, ये एक ही चीज है। अब इसका देखते हैं क्या बेटा डेरिवेशन कैसे निकल के आता है। तो हमने जो के डिफाइन किया था बेटा, वो क्या किया था के डिफाइन अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल होगा और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें रिमेनिंग बचा हुआ ई, राइट। तो यहां से निकल के आया था 1 प्लस ई आई अपॉन टी, ये निकल के आया था ना अभी हमने सॉल्व किया है, ये निकल के आया था। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, जो ई आई की वैल्यू आई थी हमारे पास, क्या आई थी बेटा, सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, एक सेकेंड, ये मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, राइट, ये ई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब भाई जितना मैं उसमें अप्लाई करूंगा उतना ही नेट बनेगा ना, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ई निकालूं तो क्या आएगा बेटा, पी और रो एप्सिलॉन और काई, पी बट्टे एप्सिलॉन काई, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया, राइट। और पी को मैंने क्या बोला था अभी, सिग्मा आई, भाई पी मेरा सिग्मा आई था ना, तो 1 प्लस सिग्मा आई काई बाई सिग्मा आई, सिग्मा काई गया। हमारे पास जो फाइनल में जो रिलेशन आया बेटा क्या आ गया, k इक्वल टू 1 प्लस काई, राइट। और इसी के को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब K1 को कब होगा, अगर वो डाइलेक्ट्रिक तुम्हारा क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, कुछ नहीं है उसमें, तो पोलराइजेशन ही नहीं शो करेगा, क्योंकि वैक्यूम को तुम पोलराइज नहीं कर सकते हो, राइट। तो अगर तो वैक्यूम के लिए क्या होती है, की वैल्यू 0 होती है, वैक्यूम के लिए 0 होती है। तो जब 0 हो जाएगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। K1 इसका मतलब क्या है, K क्या था मेरा बेसिकली, ER तो था। अगर मैं बोलूं ER की वैल्यू मेरा 1 है, ER का वैल्यू मेरा 1 है, तो E क्या था, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या है बेटा, जो पोलैरिटी मीडियम की है वही क्या हो जाएगी, एयर की हो जाएगी। ऐसा तभी होगा जब वो खुद मीडियम क्या हो, एयर ही हो, राइट। यहां से भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। के को कंफ्यूज मत करना, के और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है। चलो भाई, आज का जो थ्योरी टॉपिक है वो शायद यही तक है। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, तो कैपेसिटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, तुम्हारे पास एक सर्किट गिवन है, ये सर्किट है, ठीक है बेटा। जो कि एक सोर्स से लगा हुआ है, 200 वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये क्या है, C1 C2 और 3 C3, ये कैपेसिटर्स है, जिसमें जो C1 की वैल्यू गिवन है क्या हमको, हाँ, C1 2 माइक्रोफैरड, C2 6 माइक्रोफैरड और C3 2.5। C1 क्या बेटा 2 म्यू एफ, C2 क्या बेटा 6 म्यू एफ और C3 क्या है 2.5 म्यू एफ। मैं इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है इसमें बेटा द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मीन C इक्विवेलेंट चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना आएगा टोटल, चार्ज ऑन द सेपरेट कैपेसिटर, जो सेपरेट कैपेसिटर इन पे कितना चार्ज आएगा और सेपरेट कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल आएगा। चलो भाई, सबसे पहले फाइंड करना है इसमें क्या, फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड करना है सी। तो अब इन ऐसे सर्किट को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, ये आप क्लास 10 से खास करते आ रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या सीरीज में है और क्या क्या पैरेलल में है। मैं आपको बताया था ना मैंने आपको कि जो सीरीज में होगा उसका चार्ज सेम होगा, जो पैरेलल में होगा उसका
पोटेंशियल सेम होगा, राइट। अब देखो ये ब्रांच देखो पूरी, ये ब्रांच, इसमें दो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है पूरी, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है बेटा देखो एक ही है, ए देखो ए, ये देखो एक ही कनेक्टिंग पॉइंट है ना, तो कनेक्टिंग पॉइंट किससे है, सेम सोर्स से लगे हुए 200 पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है आपस में क्या है, पैरेलल में है। अच्छा ठीक है, तो इसका तो मुझे पता है C3, इसका नेट पता है C3। तो पहले सुनो, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि आपको जब भी नेटवर्क सॉल्व करना हो, सर्किट का नेटवर्क सर्किट बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर कैपेसिटर दोनों हो, जब भी आपको ऐसा नेटवर्क, ऐसे सर्किट को नेटवर्क बोलते हैं, जब भी ऐसा सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है, ब्रांच वाइज जाना होता है हमेशा, ब्रांच वाइज जाओ, और ब्रांच वाइज जाके, ब्रांच मतलब एक ही लाइन, ठीक है, एक ही लाइन में देखो एंड टू एंड, जैसे ये मेरा पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक इसकी ब्रांच हो गई, ये यहां से एक इसकी ब्रांच हो गई, और तो और ब्रांच रहती, ब्रांच वाइज जाओ और उस ब्रांच में देखो कि कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो मैं इस ब्रांच में गया तो मुझे एक ही कैपेसिटर मिला, इसमें देखो ब्रांच में अगर गए कैपेसिटर सीरीज में है पैरेलल में, तो उसका क्या निकालो, सी नेट निकालो एक ब्रांच का पूरे का, फिर उसके बाद ब्रांच को ऐड करो, जैसे कि सीरीज में है तो सीरीज के साथ ऐड करो, पैरेलल में है तो पैरेलल के साथ ऐड करो। अभी देखो इसमें ब्रांच में एक कैपेसिटर है तो सही इक्विवेलेंट पता है, इसमें मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज में, तो इसका एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा ना C, तो क्या निकल के आएगा बेटा इसमें C इक्विवेलेंट, ये किस में है, सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या लगता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो कैसे निकालते हैं उसको हम, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ये सिर्फ इस ब्रांच के लिए है, ठीक है बेटा। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो C इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 C2 C1 प्लस C2, ये आ गया इस ब्रांच का C इक्विवेलेंट। भाई सॉल्व किया, एलसीएम लिया और एचसीएफ लिया। अभी क्या हो गया बेटा, मेरे पास सर्किट बन गया कुछ ऐसा, ये मन में रखना है, बना के कॉपी में नहीं बनाना, सिर्फ मन में रखना है कि हाँ अब मेरे पास कुछ है, इन दोनों कैपेसिटर को मिला के एक ही कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्विवेलेंट, और 21 पोटेंशियल लगा हुआ है 200 वोल्ट से, ठीक है। अब मेरे पास बची ये दो ब्रांच, अब देखो इस ब्रांच, ये दोनों ब्रांच किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल का क्या आ जाएगा बेटा C, अगर मैं C निकालू बेटा तो क्या आ जाएगा C3 प्लस C इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, C क्या आ गया बेटा, C3 प्लस C इक्विवेलेंट, C3 ये क्या निकाला था मैंने, C1 C2 और C1 प्लस C2, तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू पुट कीजिए, तुम्हारे पास C का जो वैल्यू मिलेगा कितना आएगा, जो C का जो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास वो आएगा बेटा 4 μF, समझ में आ गया। ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं कि ब्रांच वाइज जाते हैं, उन ब्रांचेस का हम नेट कैपेसिटेंस, अगर रजिस्टर होता ना तो उसका नेट रजिस्टर हम क्या करते, कैलकुलेट करते, ठीक है बेटा। अब ये तो आ गया बेटा क्या बेटा, नेट कैपेसिटर आ गया, नेट। अगर बोलो इसका जब नेट चार्ज कितना आएगा, तो नेट चार्ज क्या होता है बेटा, बड़ा Q, Q इक्वल टू CV, नेट कैपेसिटेंस और नेट पोटेंशियल, तो Q का निकालो, C क्या है बेटा 4 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल कितना था 200, 800 माइक्रो कूलम, ठीक है। मतलब क्या है बेटा, ये जो ब्रांच है ना तुम्हारी, ये जो सर्किट है तुम्हारा पूरा नेट, ये सर्किट तो था, इसमें मैंने क्या किया था, ये एक ब्रांच बना ली थी, एक सर्किट बना लिया, ये बना हुआ है, ये 200 वोल्टेज था इसमें नेट, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, ये 200 वोल्टेज इस कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज दे रहे हैं, 800 माइक्रो कूलम, इसमें क्या दे रहे हैं बेटा, ये चार्ज दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे बेटा हम,
इन पे कितना इंडिविजुअल चार्ज आएगा वो देख लेते हैं। देखो बेटा मैंने क्या बोला था कि पैरेलल में क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल। आप थोड़ा यहां लिख लीजिए कि पैरेलल होगा तो क्या रहेगा, सेम, V सेम रहेगा जो लगा हुआ है, और सीरीज में रहेगी तो बात Q सेम रहेगा। ठीक है बेटा। अब ये देखो ये जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है आपस में क्या बेटा, पैरेलल में है। पैरेलल मींस एक ही पोटेंशियल से क्या है, कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल 200 यहां आ रहा है इसके लिए, उतना ही कहां जाएगा, इसके लिए 200 जाएगा। अभी हम पता है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम क्या, इन कैपेसिटर पे इंडिविजुअल कितना पोटेंशियल आएगा और कितना चार्ज आएगा। तो देखो इस जो कैपेसिटर है C3, इस पे तो 200 आएगा पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब इसमें 200 पोटेंशियल आएगा इसका मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा। अगर मैं Q3 निकालू तो C3 V3 कितना है, 200 ही है, क्योंकि 200 पोटेंशियल लगा हुआ है वो। तो Q3 कितना आएगा बेटा, कितनी कैपेसिटर है C3 है मेरी कितनी बेटा, 2.5 इंटू 200। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे बेटा, Q3 निकाल लोगे। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 500 माइक्रोकूलम। ये मेरा आ गया बेटा क्या, Q3 आ गया। चलो भाई Q3 आ गया। अब हमारे पास ये थोड़ा टाइम है कि आप Q1 और Q2 निकालो कितना आएगा। निकालो Q1 Q2। अब मुझे बताओ जितना चार्ज इसमें होगा उतना इसमें होगा। सोचो सोचो भाई, जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इसमें सीरीज में है। तो मैं क्या निकाल लूंगा, इनका पोटेंशियल कितना है इस पे, भाई पोटेंशियल 200 है और इसका मुझे C इक्विवेलेंट पता है, C इक्विवेलेंट तो मैं Q निकाल लूंगा, क्योंकि Q1 बराबर Q है तो Q कैसे निकालूंगा, C इक्विवेलेंट बराबर इंटू V। ठीक है, तो यहां से मुझे Q मिल जाएगा बेटा। जब Q मिल जाएगा तो जो Q है वही इसका चार्ज होगा, वही इसका चार्ज होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। Q आ गया। अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कितनी चाल हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट बेटा, ये मेरे क्या है, एक ऑक्टागोनल है, 8 साइड है ना इसकी। ठीक है भाई, चलो 8 साइड मान ली। हर साइड पे कितना वैल्यू है, Q 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 चार्ज है हर वर्टेक्स पे इसके पे। और इस Q की वैल्यू कितनी है बेटा, सपोज मान लो 1 माइक्रो कूलम इसकी वैल्यू है। मैं फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है तुम्हें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। अब O कहां है, O इसका क्या बेटा, एक सेंटर है। ठीक है, जो कि हर वर्टेक्स से A डिस्टेंस पर है। ठीक है भाई, इसको और टिपिकल बनाया जाता है। अगर मैं बोलूं कि साइड इसकी A है तब निकालो, मैं दे रखा है कि हर वर्टेक्स से A है तो ये हर से A है, तो कैसे निकालोगे आप, सोचो, याद करो। पोटेंशियल एक पॉइंट से कितना आता था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI R, वेयर R इज द डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या है, एडिटिव, मतलब एडियाबेटिक है भाई, इसको एडिटिव है, सॉरी एडिटिव है तो इसको ऐड कर सकते हैं हम, इसके लिए क्वांटिटी है। अभी क्या करेंगे बेटा,
मैंने बताया था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस में तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से। अब देखो सबके चार्ज सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल चार्ज कितना हो गया 8 कूलम, 8 टाइम्स ऑफ Q बाई A। क्या था इसमें, हाँ क्वेश्चन लिखो। एक तुम्हारे पास बेटा चार्जेस हैं, बना देता हूं, फिर बनाता हूं। ये बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम चार्ज पॉजिटिव, ये क्या है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। 16 सेंटीमीटर अपार्ट 16 सेंटीमीटर में रखे बेटा, ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, ये क्या है बेटा 16 सेंटीमीटर पे अपार्ट रखते हैं। अभी क्या करना है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके ऊपर एक पॉइंट होगा, टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अब वो तुम्हें फाइंड करना है कि वो किस डिस्टेंस पर है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, सिंपल है। ए, ये बी चार्ज है मेरा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 16 सेंटीमीटर, राइट। सॉल्यूशन करते हैं इसका, जीरो तो होना ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कहीं तो जीरो होगा। सपोज मान लो हम जब जीरो कहां मानते थे कि जो छोटा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू ये है, तो यहां मान लो, यहां कोई पॉइंट मान लो तुम्हारा क्या एम पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है, मान लिया भाई, जो कि बी से कितना दूर है x सेंटीमीटर, बी से दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बी से एम की दूरी x सेंटीमीटर है, मेरा एम पॉइंट है, ठीक है बेटा, तो एम पॉइंट है, राइट। जब बी से x दूरी है तो a से कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी, 16 माइनस x, राइट। बस बस कहानी खत्म। क्या करना है तुम्हें, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए, नहीं पोटेंशियल एट ओ, किसकी वजह से, ड्यू टू ए, जो हम करते आए हैं। पॉइंट चार्ज से क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू कितना है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -8, 5 इंटू 10 की पावर -8, प्लस है माइनस है, प्लस चार्ज है तो प्लस आ गया। R कितना है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना बचा बेटा 16 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई ये आ गया A से, अब ये निकालूंगा मैं ड्यू टू B चार्ज से, फॉर्मूला में सेम लगाने वाला हूं, ठीक है, डायरेक्ट लग रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू माइनस के, तो माइनस यानी कि चार्ज आएगा 10⁸ कूलम, डिस्टेंस x। अब ये बोल रहा है कि टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा इस पे, V एट O टोटल, VO प्लस VU, तो कितना हो गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/16 माइनस x और इंटू 10⁻⁻8 माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x, ये मेरा होगा टोटल बी नॉट। अब मुझे बोल रहा है कि ये टोटल बी नॉट मुझे क्या करना है बेटा जीरो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में रखा है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे जीरो हो, तो मान लो ये जीरो है, तो जीरो करूंगा मैं इसको, तो ये नेगेटिव है तो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल उस साइड चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5 10⁻⁻8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 माइनस x 3 इंटू 10⁻⁻8
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, पावर से पावर गया, 4 पाई एप्सिलॉन गया, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारे पास 5 बाई 16 माइनस एक्स 3 बाई एक्स। देखिए 5 बाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, क्या आ गया 5x 48 माइनस 3x कितना आ गया 8x इक्वल टू 48, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ये क्या आ गया 6 आ गया, यहां से कितना आ गया 10 आ गया। एक केस तो ये है, एक केस क्या हो सकता है बेटा, अगर मेरा पॉइंट यहां हो तो यहां 0 कर दो, तो वो निकाल सकते हो, कहीं भी पॉइंट लो 0 कर दो, बस खत्म कहानी, एक्स लो वहां से। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें, अच्छा सा क्वेश्चन बोलो, अच्छा सा कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट है बेटा किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। चलो भाई, तुमने देखा था बेटा कि मेरे पास जो कैपेसिटर था वो कुछ इस तरह का था, इसका एरिया बेटा कितना है ए, ये कितना है बेटा बी। ध्यान से सुनना, काफी इंपोर्टेंट कंपोनेंट कंसेप्ट है, कंपोनेंट नहीं कंसेप्ट है, और ये बोर्ड में 4 या 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है, 1-2 मार्क्स का नहीं पूछा जाता, जेई में भी आता है। तो हमने ये देखा था कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने वाला हूं। चलो भाई, ये भी वैक्यूम है इसमें, चलो डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करते हैं इसमें। मस्त मस्त, ये डी डिस्टेंस है और इसका मस्त एरिया है, प्लेट एरिया। चलो डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करते हैं भाई, किस कलर से करते हैं, इस कलर से फिल करते हैं। मस्त, वाह मस्त कलर है भाई, ये मेरी पूरी एक स्लैब है, ठीक है। मीन्स ये इतने ही एरिया की क्या है, एक स्लैब है। तो अगर इसकी यहां पे कैपेसिटेंस कितनी थी बेटा सी नॉट, कल अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, अगर इस डाइलेक्ट्रिक का के है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगी बेटा सी के सी नॉट। ये हम देख चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो मैंने क्या किया, पूरी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दी। अगर मैं ऐसा करता, ये लो, अगर मैं ऐसा करता, ये मस्त, ठीक है भाई, ये एरिया ए है और ये डिस्टेंस इसकी देखो अब क्या हो गई, अब ये d/2 और d/2। अब क्या किया मैंने इसमें, अब मैंने क्या किया इसमें अलग अलग वर्ड दिए, दो डाइलेक्ट्रिक से, K1 और K2। अब इसको कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ये थोड़ा समझ लो इस चीज को, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो मान लो कि ये मेरे 2 कैपेसिटर हैं और सीरीज में है। लिख लो इस चीज को कि अगर डिस्टेंस को डिवाइड करते हुए डाइलेक्ट्रिक से मैंने फिल की है, तो मान लो वो 2 कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में है। तो मैं निकालूंगा C1 कितना आएगा K1 C नॉट, C2 कितना आएगा K2 C नॉट। तो C इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना 1/+1/C2, ऐसे इसके हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि क्या कर दिया मैंने सीरीज में कर दिए। ये हो गया बेटा क्या बेटा केस 1। चलो भाई, इसको मैं कुछ और तरीके से भी कर सकता हूं। दूसरा केस देखो, ये वही कैपेसिटर है, अगर मैं इसमें कुछ इस तरह से डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं, ठीक है, जो मेरे एरिया को डिवाइड करे, मींस एरिया मेरा क्या हो जाएगा a/2, एरिया क्या हो जाएगा मेरा a/2। इनका ये K1 है और ये K2 है, लेकिन डिस्टेंस मेरा सेम रहे।
अगर मैं एरिया को डिवाइड करता हूं तो कहां जाता है मेरा, पैरेलल में हो जाता है वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करता हूं तो क्या होता है वो, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया, मस्त मस्त कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अगर पैरेलल को करता हूं तो मतलब सॉरी पैरेलल बने एरिया को डिवाइड कर दूं मैं तो क्या बन जाएगा ये पैरेलल। देखो आप इसको कि ऐसा हो जाएगा ना कि कुछ तो ऐसा था, मैंने इसको काट दिया तो ऐसा बन गया, जो कि पैरेलल हो जाता है, ठीक है। ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप, समझ आ गया, ठीक है। याद रखना अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा क्या है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। अगर एरिया नहीं सॉरी, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी कंसेप्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि नीट में आया तुम्हारा, किसमें, नीट में। नीट एग्जाम सुना है ना, जेई नीट, मेडिकल, ठीक है, 2016 में आया था ये, ठीक है। कि ये इसका कुछ अरेंजमेंट दे रखा है इसका, ये डी है, ठीक है, चलो डी है, ये मैंने कर दिया डायलैक्ट्रिक। ये क्या है बेटा, K4, तो सर K3 K2 कहां है, ये रहे K1 K3, और ये क्या मेरा एरिया है। क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी। इनिशियल में इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, सी है, राइट, याद रखना, जो कि एयर में होती है। हाँ, हैविंग filled with the dielectrics K1, K2, K4, so if a single dielectric material is used to have the same capacitance C is the capacitor, then dielectric constant K is, इसकी जो कैपेसिटेंस है बेटा क्या है, C है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक यूज करूं D बराबर A, अगर मैं एक इसमें एक ऐसी स्लैब यूज करूं एक ही जिसका K है सिर्फ कैपेसिटेंस, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K और K1 और कैपेसिटेंस सेम है C, तो K और K डैश में क्या डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। तो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये कॉम्बिनेशन और ये तीनों कॉम्बिनेशन किसमें किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को, तो ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे। चलो ठीक है, सीरीज में होंगे। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन तीनों किसमें, पैरेलल में है, तो किसमें होंगे, मतलब एरिया को डिवाइड कर रहे हैं ना। देखो ये कितना हो रहा है, AY3 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 के इक्वल पार्ट है, तो पैरेलल में हो गए। अच्छा, जैसे हम K C निकालते हैं, C इक्विवेलेंट, ऐसे हम K निकाल सकते हैं, क्योंकि C और K क्या है आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। देखो C क्या था, K C0, जैसे हम K निकालते हैं वैसे ही हम C निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका हम K निकालते हैं, K कैसे निकालोगे बेटा, इसका K इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, या फिर C इक्विवेलेंट निकालते हैं। सपोज मानो ये पहले कुछ नहीं था, इसमें एयर में था, एयर में था, इसका तो मस्ट कैपेसिटेंस था क्या, C0, ठीक है। अभी तो हुआ है C, पहले C0 था मस्त। तो इसका करेंगे हम, चलो, तो ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें, पैरेलल वालों को। तो कैसे करते हैं, पैरेलल वालों को देखो, C1 निकालो, कितना आएगा, K1 C/3, बताओ कैसे आया ये, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रख सकता हूं, K एप्सिलॉन D, और A कितना हो गया, A/3, तो क्या हो गया बेटा ये, C1 इक्वल टू K1 C0/3, ऐसे ही C2 आ जाएगा, K2 C0/3, ऐसे ही आ जाएगा, C3 आ जाएगा, K3 C3/3, इनका आ जाएगा बेटा क्या, C इक्विवेलेंट, कितना आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3/3
इंटू सी नॉट, ये सीरीज में आ गया। अब क्या है बेटा, ये पैरेलल में, ठीक है, ये किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का निकालो। चलो पहले इसका तो ये तो आ गया सी इक्विवेलेंट, अब इसका निकाल लो C4 निकालते हैं। तो C4 क्या आ जाएगा मेरा, d/2 हो गया, याद रखना डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया d/2, एक सेकंड, डिस्टेंस तो यहां भी d/2 हो गया, तो इसका मतलब ये d/2 मींस यहां पे 2 आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यहां पे 2 भी आएगा एक। तो क्या आएगा बेटा अभी K4, एरिया सेम है, एरिया सेम है, डिस्टेंस आधा हो रहा है, इसका मतलब 2 और ये C0, ठीक है। अब ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में क्या पैरेलल में है, नीचे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या है C इक्वल C4 पैरेलल में है, तो C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/C इक्वल टू 1/C4 बाई 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इंटू C4 प्लस C इक्विवेलेंट इक्वल टू C, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया देखो उसमें, K1 K2 K3 2 3, ठीक है, इसका मतलब 2/3 K1 K2 K3, ठीक है। C0 स्क्वायर आ गया, क्योंकि C0 इसका और C0 इसका, और इसमें क्या आ गया साथ में 2K4, नीचे क्या आ गया बेटा 2/3 K1 K2 K3 C0 प्लस 2K4 C0 से एक C0 कट गया, चलो भाई कट गया। अभी क्या करूंगा मैं इसको, ये क्या है मेरा C है, ठीक है। अभी यही सेम कैपेसिटेंस किसका है मेरा, जब मैंने इसमें एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो उसका कितना आया था K C0। अब इस C0 से ये कट गया, मुझे K निकालना है, तो क्यों ना मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो मजा आ जाएगा मुझे। देखो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं 1/K, तो यहां मिलता है मुझे 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 2K4, ठीक है बेटा, 2/3 K1 प्लस K2 प्लस K3। चलो भाई ये सही है। अभी क्या करने वाले हैं इसको, अभी इसको सिंपल से लिख लेंगे 1 प्लस ये इससे कट जाएगा पूरा 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया आंसर, ठीक है। इसको आगे तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं K और K1 में रिलेशन ही बताना था कि क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो इसी को देखते हुए हमारा क्या हो गया बेटा, सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले अगर हो सके तो मैं क्या करूंगा, PYQ डालूंगा एक वीडियो, आप उसमें देख सकते हो। चलो बाय बाय।